तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में अब होम क्वारंटाइन हो सकेंगे कोरोना पॉजिटिव। एलजी ने वापस लिया अपना फैसला। जी हाँ दोस्तों, को बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण में रफ्तार देखी जा रही है। हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीज सामने आने लगे हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 5 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल बीते दिन ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन करने पर रोक लगा दी थी। उपराज्यपाल ने दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों को पहले 5 दिन अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का आदेश दिया था। हालांकि अब उपराज्यपाल ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इस बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से अनिल बैजल ने कहा कि जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर में आइसोलेशन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से कहा कि होम आइसोलेशन खत्म करने पर समस्या होगी। उन्होंने कहा था कि सरकारी अस्पतालों और अन्य सरकारी इंतजामों में अभी सिर्फ 6000 बेड उपलब्ध है, जबकि दिल्ली में अभी होम आइसोलेशन में 10,000 लोग रहने लगे हैं और दिल्ली में बेड्स की कमीकर्ता के चलते अनिल बैजल ने यह फैसला वापस ले लिया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि मुंबई पुलिस को मिली सुशांत सिंह राजपूत के ऐशी राज फिल्म्स तक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। अब तक 15 लोगों के बयान रिकॉर्ड पर। जी हां दोस्तों, को बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने सभी को चौंका दिया था। उनका यूं चले जाना सभी को दुखी कर गया है। सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, सवाल हर किसी के मन में है। मुंबई पुलिस सुशांत की सुसाइड मामले में जांच में जुटी है। अभी तक पुलिस ने 15 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब पुलिस को ऐश्वर्या फिल्म से कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी मिल गई है। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के एडीआर केस में बांद्रा पुलिस ने उनके स्टाफ के बयान दर्ज कर लिए हैं। उन लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बांद्रा पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सुशांत सिंह राजपूत द्वारा साइन की गई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ऐश्वर्या फिल्म से मिल गई है। अब तक 15 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि नेपाल अब 7 साल बाद भारतीय महिला को देगा नागरिकता। बढ़ सकता है तनाव। जी हां दोस्तों, को बता दें कि भारत और नेपाल के बीच नक्शा विवाद का असर अब दोनों देशों के बीच सैकड़ों सालों से चल रहे रोटी बेटी के रिश्ते पर भी पड़ने लगा है। नेपाल में भारतीय महिला को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार से दूर करने की साजिश के तहत नेपाल सरकार ऐसा फैसला ले रही है जो दोनों देशों के बीच हुई मैत्री संधि के भी खिलाफ है। नेपाल सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध में तो दरार ला दिया है। अब दोनों देशों के बीच होने वाले वैवाहिक संबंध और पारिवारिक संबंध को भी खत्म करने की रणनीति के तहत एक और कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है और नेपाल के नागरिक से शादी करके वहां जाने वाली भारतीय महिला को अब नेपाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 सालों तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में 7 वर्षों तक नेपाल में भारतीय विवाहित महिला को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार से वंचित रहना होगा। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि बॉर्डर पर बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तान का ड्रोन। हो रही थी हथियार की तस्करी। जी हां दोस्तों, को बता दें कि भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा की रेकी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को कठुआ बॉर्डर पर गिरा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से आए इस ड्रोन में कुछ हथियार भी बंधे हुए थे। ड्रोन से एक M4 यूएस मेड राइफल, 2 मैगजीन, 60 राउंड गोलियां और 7 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और ये डिलीवरी किसी अली भाई नाम युवक के लिए थी और ड्रोन के साथ उसका नाम भी लिखा गया था। ड्रोन 8 फीट का था। ऐसा लगता है कि कठुआ सेक्टर में बीएसएफ के पनेसर पोस्ट के सामने से पाकिस्तानी साइड से एक ड्रोन कंट्रोल किया गया था। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यार, अगर आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। और आपको एक फैक्ट बता दूं, करीबन 90 to 95% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार ज़रा सपोर्ट दिखा दो। और आज की अगली बड़ी खबर है कि चीन से तनाव का असर। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल स्पॉन्सरशिप डील की करेगी समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, को बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारत अब चीन को आर्थिक स्तर पर झटके देने की तैयारी कर रहा है। सोशल
सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड भी चल रहा है। अब आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग सीमा तनाव को लेकर स्पॉन्सरशिप पर मीटिंग करेगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस बात का फैसला किया है। अगले सप्ताह ये बैठक बुलाई गई है। आईपीएल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हमारे बहादुर जवानों की शहादत के बाद सीमा झड़प को ध्यान में रखते हुए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल की अलग अलग स्पॉन्सरशिप डील की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह बैठक बुलाई है। इस बयान के बाद अटकलें लगाए जा रहे हैं कि चीन को आईपीएल के आयोजक बड़ा झटका दे सकते हैं। चाइनीज फोन निर्माता कंपनी वीवो को हटाने के लिए बीसीसीआई द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर पहले ही सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर में वीवो ने 5 साल की अवधि में आईपीएल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को 2199 करोड़ रुपए में बरकरार रखा था। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि सूर्य ग्रहण पर छा जाएगा अंधेरा, दिन में दिखेगा रात सा नजारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ेगा, यानी आज पड़ेगा। ये भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप आदि देशों में दिखाई देगा। और इस सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि ये वलय आकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य का करीब 99% भाग ढक देगा। और सुबह 9:15 बजे ग्रहण शुरू हो जाएगा और दोपहर को 12:10 पर ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 बजे ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:20 बजे करीब होगी। सूर्य ग्रहण दोपहर 12:02 पर अपने पूर्ण प्रभाव में होगा और इसकी समाप्ति दोपहर 1:49 पर होगी। देश के अन्य शहरों में ग्रहण के समय में कुछ अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन एक ग्रहण देखने में कुछ अलग ही मजा है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। कंपनी के डिजिटल विंग यानी जियो प्लेटफॉर्म में आया तेज वैश्विक निवेश कंपनी के शेयर के भाव के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण अंबानी की संपत्ति में हाल ही में इजाफा देखने को मिला है। अंबानी फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट में 9वें स्थान पर है और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भी वो 9वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत शुक्रवार को 1788 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। जियो प्लेटफॉर्म में हाल में आए भारी निवेश की वजह से 63 वर्षीय मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $64 बिलियन के करीब पहुंच गई है। और आज की अगली बड़ी खबर है कि आंध्र प्रदेश में 10वीं की परीक्षाएं रद्द, शिक्षा मंत्री ने की पुष्टि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में एसएससी एग्जामिनेशन 2020 यानी 10वीं कक्षा की बची बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी। यहाँ जानकारी शिक्षा मंत्री ए सुरेश ने दी है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि 10 जुलाई से शुरू होने वाली एसएससी की परीक्षाएं कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रद्द किया जा रहा है। बता दें कि 10 से 15 जुलाई 2020 तक आयोजित होने वाली एपी एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए अब परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ने 10 जून को घोषणा की थी कि राज्य में एसएससी की परीक्षाएं अपने शेड्यूल के मुताबिक आयोजित की जाएगी। वहीं इसके पहले मई में परीक्षा की तारीखों की घोषणा की गई थी। इसके मुताबिक कहा गया था कि एसएससी 2020 एग्जाम डेट शीट को लेकर निर्णय के साथ साथ सरकार द्वारा 10वीं के निर्धारित कुल 11 विषयों प्रश्न पत्रों की परीक्षा करने की बजाय सिर्फ 6 मुख्य विषयों की परीक्षा को आयोजित करने का भी निर्णय ले लिया गया था। प्रश्न पत्रों की संख्या को महामारी को देखते हुए घटाया गया था, लेकिन अब कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले संक्रमण की वजह से बने हालात को देखते हुए पहले ही कक्षा 6ठी से 9वीं तक स्टूडेंट्स को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। और आज की आखिरी और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज से खुलेंगी मक्का शहर की मस्जिदें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते 3 महीने से बंद पवित्र शहर मक्का आज यानी रविवार को फिर से खुलने जा रही है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान लोगों को शहर में स्वास्थ्य संबंधी सख्त सावधानियों का पालन करना होगा। पिछले महीने के अंत में पूरे सऊदी अरब में मस्जिदें फिर से खुल गई थी, लेकिन मक्का शहर की मस्जिद बंद थी। बताया जा रहा है कि रविवार को मक्का में करीब 1560 मस्जिदें फजर की नमाज के समय से पहले खुल जाएंगी। मक्का में इस्लामिक मामलों में मंत्रालय की शाखा ने शहर की मस्जिदों को सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं।
है। आदेश में कहा गया है कि लोगों को नमाज अदा करने के लिए अपनी चटाई लाने और नमाज के दौरान शारीरिक दूरी का अनुपालन करना जरूरी होगा। मंत्रालय ने शटडाउन के दौरान सभी मस्जिदों को साफ करने की जिम्मेदारी एजेंसियों को सौंप दी है। यही नहीं, स्वयं सेवियों ने भी मक्का की मस्जिदों में एहतियात कदमों को लागू करने के लिए काम किया है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।